और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के बीच नॉन बॉन्डिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्षों ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच भी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। जील के निवेशकों का हिस्सा 47.07% रहने का अनुमान। आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने पार्टी को मजबूत करने के कई टिप्स दिए। आरक्षण को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सुशील मोदी ने की बीजेपी की तारीफ। मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर एक्ट को बताया मजबूत। सुशील मोदी ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी। दुमका में आज सीएम हेमंत सोरेन सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों रुपए के कई और योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के मसले पर सियासत छिड़ी। कांग्रेस ने 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। खूंटी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। समन्वयालय के सामने दिया धरना। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन। 27% आरक्षण देने को लेकर एक दिवसीय धरने का आयोजन। कई कांग्रेसी नेता भी रहे मौजूद। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर देवघर के समन्वयालय गेट के सामने कांग्रेस का एक दिवसीय धरना। प्रदेश सचिव अवधेश प्रजापति ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने झारखंड सरकार पर किया हमला। इन्वेस्टर समिट के दावे पर उठाए सवाल। कहा सूबे में 1 रुपए का भी नहीं होगा उद्योग कारखाना स्थापित। झारखंड कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की मांग हुई तेज। अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा पार्टी में सबके लिए स्थान, सबको सम्मान देने की हो रही है कवायद। आज सुबह अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री और एनएसए प्रमुख अजित डोभाल भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी 3 बड़ी समिट में लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे मोदी। अमेरिका के शीर्ष सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। 24 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन की वाशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, निवेश और सुरक्षा के मुद्दे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत। आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच होगा संवाद। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड समूह की बैठक की करेंगे मेजबानी। 25 सितंबर को होगा यूएनजीए में पीएम मोदी का भाषण। भारत की स्थायी सदस्यता की भी करेंगे मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मरीज पेन से की मुलाकात। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रमों को लेकर हुई चर्चा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर को एयर मार्शल वीआर चौधरी संभालेंगे नई जिम्मेदारी। 30 सितंबर को मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया होंगे रिटायर। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर की बात। अफगानिस्तान संकट और आतंकवाद पर हुई चर्चा। मैक्रों ने भारत की वैक्सीन मैत्री को सराहा। पंजाब में सियासी उठापटक के बीच हरियाणा कांग्रेस भी हुई एक्टिव। आज बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट में पाइपलाइन में गैस रिसाव के कारण लगी भीषण आग। पूरे फ्लोर को आग ने लिया अपने चपेट में। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक के बेंगलुरु में लगी आग में एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों की हुई मौत। पूरी बिल्डिंग को कराया गया खाली। दिल्ली के कालकाज इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। उज्बेकिस्तान की एक महिला और उसके बेटे की धारदार हथियार से की गई हत्या। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में फायर स्टेशन की पुरानी इमारत को गिराया गया। मशीन की मदद से जर्जर इमारत को तोड़ा गया।
हैदराबाद में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बनाया गया ग्रीन चैनल। ब्रेन डेड हुए शख्स का दिल तेज गति से लाया गया अस्पताल। निम्स अस्पताल में मरीज का हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। सीएम नीतीश कुमार ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में कहा, पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। सूबे में और होगा वृक्षारोपण। उच्च शिक्षा विभाग ने 3 पोर्टल को किया लॉन्च। विभाग ने नॉन टीचिंग स्टाफ की भारी कमी की बात स्वीकार की। शिक्षा मंत्री बोले, आयोग बनाकर होगी कर्मचारियों की बहाली। बिहार में आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मेस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के ठिकानों पर की छापेमारी। पटनारा और अरवल में एक साथ रेड। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे और सुधीर पोड़िका का सस्पेंशन बढ़ाया गया। 22 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई निलंबन अवधि। बालू के अवैध खनन और आय से अधिक कमाई के आरोप में है सस्पेंड। दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार में अलर्ट। दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल समेत 13 जिलों के एसपी को भेजा गया पत्र। रेल स्टेशन पर भी जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में 2 संदिग्ध आतंकियों की पकड़ने जाने के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले सभी यात्रियों और उनके सामानों की जांच की गई। दिल्ली में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी का इनपुट के बाद आतंकी हमले को लेकर रेलवे ने विशेष अलर्ट किया जारी। इसके बावजूद बेतिया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही। सुरक्षा अलर्ट के बीच मिथिला प्रक्षेत्र में आईजी ने तीनों जिलों को किया सतर्क। नेपाल से सटे होने के कारण मधुबनी जिलों को बेहद अलर्ट रहने का निर्देश। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि के शव का किया गया पोस्टमार्टम। 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। महंत नरेंद्र गिरि के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों के 5 सदस्य टीम शामिल। शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की आज बैठक में चुना जाएगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष। बलबीर गिरि होंगे महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी। महंत ने अपनी वसीयत में बलबीर गिरि को घोषित किया है उत्तराधिकारी। महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड नोट पर सुलगते सवाल। 2 रंग की स्याही का इस्तेमाल, 2 तारीखें लिखी हुई है। किशनगंज टाउन थाना इलाके में कलेक्ट चौक के पास एक बंद पड़े मकान से महिला का शव बरामद। मृत महिला का कल शाम अपने घर से लापता। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का लगाया आरोप। पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के महमूदपुर गांव में खाना बनाने के दौरान एक ही परिवार के 3 बच्चे सहित 5 लोग झुलसे। परिवार में मचा कोहराम। रोहतास जिले के नोखा थाना इलाके में गोपालपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पटना सिटी चौक थाना इलाके के चमरिया गली इलाके में एक छात्र ने की खुदकुशी। सबको कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के बेरमा, भदरिया, बासुदेवपुर के बालू घाटों पर अवैध उत्खनन के खिलाफ खनन विभाग की छापेमारी। कोटी जिले के नक्सली इलाके में कोरबा में सीआरपीएफ 90 बटालियन का एक जवान की हार्ट अटैक से मौत। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में बैंक लॉकर से गायब हो रहे आभूषण का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार, कई लोग हिरासत में। औरंगाबाद पुलिस ने बैंक लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस भी बरामद। लखीसराय में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलर्ट मोड में पुलिस। किशनपुर गांव में छापेमारी कर 15 कार्टन विदेशी शराब को किया बरामद। अंतर्राज्यीय शराब माफिया के साथ कुल 6 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी में शख्स का जला हुआ शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहरसा में दिन दहाड़े लूट की घटना। शिवपुरी वार्ड नंबर 14 में बैंककर्मी से 85,000 की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के दम पर दिया वारदात को अंजाम। रोहतास के डेहरी थाना में चोरी ने एक बंद मकान पर किया हादसा। नकदी समेत चोरों ने कीमती सामान चुराया। पटना में डीएलईडी की परीक्षा में दूसरी की जगह पेपर देने के मामले में 9 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल। झारखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा में 11 और देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल, सिम कार्ड सहित कई एटीएम बरामद। धनबाद के झरिया में लोहा तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने करीब 10 लाख का लोहा किया जब्त। ट्रक और हाइड्रा को किया जब्त। तस्कर फरार होने में रहे कामयाब। जमशेदपुर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से करीब 80,000 की लूट। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर चाकू से किया गया हमला। गुमला सदर प्रखंड के जोराग गांव में महिलाएं झेल रही हैं प्रशासनिक उपेक्षा का दंश।
लाख की चूड़ी बनाने का तकनीक के बावजूद सरकार से नहीं मिल रही मदद, सरकार की कथनी और करनी की खोली पोल। मुंगेर जिले में टोपलैंड के सभी किसान मुआवजा नहीं मिलने के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। किसानों से वार्ता के लिए मुंगेर विधायक प्रणब कुमार पहुंचे, किसानों को मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। बाढ़ अनुमंडल के शहरी पंचायत के लेकर बिहारी बिघा पंचायत की सड़क का हाल बेहाल। सड़क पर कई जगह बने हुए बड़े बड़े गड्ढे, 1.5 साल पहले हुआ था सड़क का निर्माण। बाढ़ अनुमंडल के कोरारी पंचायत स्थित 10+2 उच्च विद्यालय का हाल बेहाल। स्कूल के प्रिंसिपल हमेशा रहते हैं गायब। बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर। निजी आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई का काम करवाए जाने से है नाराज, अधिकारियों पर बातचीत नहीं करने का लगाया आरोप। नालंदा जिले के इस्लामपुर पश्चिमी के हेरतु गांव में वोटर लिस्ट में 120 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब। अल्पसंख्यक मतदाताओं में गुस्से का माहौल। बाढ़ की शहरी पंचायत के ढकवाहा चक गांव में ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है नल जल योजना का लाभ। करीब 26 लाख में पूरा हुआ था योजना का काम। कैमूर जिले के ग्रामीण इलाके से रोजगार के लिए लोगों का पलायन। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर पंजाब जा रहे लोगों की भीड़। सरकार का रोजगार दिलाने का वादा बना दिखावा। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की विशेष पहल। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले सभी छात्र छात्राओं को देगा मुफ्त शिक्षा। बेगूसराय में 1 महीने से लापता व्यक्ति की बरामदगी को लेकर लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पाकुड़ में 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग का प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना पर मौजूदा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी किया। चाईबासा में अपनी मांगों के समर्थन को लोको रनिंग स्टाफ ने 12 घंटे अनशन कर दिया विरोध। सुरक्षा को ताक पर रखकर नियम के खिलाफ हो रहा है रेल परिचालन। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का आज से यूपी दौरा शुरू। धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री और सांसद भी पहुंचेंगे लखनऊ। यूपी के पार्टी मुख्यालय पर होगी संगठनात्मक बैठक। आगामी चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। बोले 18 महीने में बनकर होगा तैयार। विपक्ष पर भी तंज, कहा पिछली सरकारें तुष्टीकरण की नीति पर चलती। झारखंड में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आ रही। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के सिर्फ 14 नए संक्रमित मिले। दूसरी तरफ राजधानी रांची में भी नए पॉजिटिव मामलों की संख्या सिर्फ 4 है। देश में अब तक 82 करोड़ लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। मंगलवार शाम 7 बजे तक 68 लाख लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। ब्रिटेन के बीच जल्द सुलझ सकता है कोविशील्ड का मुद्दा। विरोध जताते हुए भारत ने कहा कोविशील्ड को मान्यता न देना भेदभावपूर्ण। एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री को कोविशील्ड के मुद्दे पर दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। कहा शीघ्र करें समाधान। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कोरोना महामारी नहीं, कुछ मामले आते रहेंगे, वैक्सीन लगवाना जरूरी। अडानी ग्रुप 10 साल में करेगा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी एंट्री का प्लान तैयार। अमेजन के खिलाफ घूस लेने के आरोपी की जांच करेगी सरकार। मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिग्गज अमेरिकी रिटेलर। निवेशकों का शेयर बाजार पर बढ़ा भरोसा। स्टॉक मार्केट में अब रोजाना आ रहे 1 लाख से ज्यादा नए निवेशक। लगातार घट रहा है डिपॉजिट पर ब्याज। बैंक में छोटे निवेशकों के जमा पैसे पर मिल रहा है नेगेटिव रिटर्न। त्योहारी सीजन पर धमाका। एचडीएफसी का होम लोन ब्याज अब सभी स्लैब के लिए 6.70% 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा ऑफर। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दर्ज की रोमांचक जीत। 2 रन से जीता मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 रन बनाए। पंजाब किंग्स 20 ओवर में 183 रन ही बना पाई। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने एक बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम। आईपीएल में राहुल सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। भारतीय महिला बल्लेबाज मिताली राज वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। मिताली के नाम 762 रेटिंग अंक। भारतीय महिला टीम का खराब प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत को पहले वनडे में 9 विकेट से हराया। अनन्या पांडे ने स्विमिंग करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया अनन्या का वीडियो। कृति सेनन ने खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी में करवाया फोटोशूट। फैंस में कृति सेनन के दीवाने।
उर्वशी रौतेला का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए नजर आ रही हैं उर्वशी। अर्जुन कपूर ने अपना नया वर्कआउट वीडियो किया शेयर। वीडियो में फिट बॉडी के लिए अर्जुन जमकर मेहनत करते हुए आ रहे हैं नजर। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई रद्द, कारण बना पाकिस्तान का तालिबान प्रेम। 25 सितंबर को होने वाली थी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। पाकिस्तान तालिबान को शामिल करने की जिद पर अड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार में नए मंत्री उपमंत्री बढ़ाए गए। आर्थिक टीम का किया विस्तार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आर्थिक संकट, 150 से अधिक मीडिया आउटलेट बंद। तालिबान के गुच्छों में आंतरिक दरार उभरने के साइड इफेक्ट्स, मुल्ला बरादार को बंधक बनाने और हैबतुल्लाह अखुंदजादा की मौत की खबर। ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाले चीन को झूठ, यूएन में शी जिनपिंग बोले, चीन ने कभी दूसरे देश पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की और न ही करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को किया संबोधित। कहा, कोरोना महामारी से दुनिया का हुआ भारी नुकसान। यूएनजे में बोले बाइडेन, हमने अफगानिस्तान में 20 साल के संघर्ष को खत्म किया, कूटनीति के दरवाजे खोले।